हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। मस्त हो ना यार। मस्त तो हो ही सही तुम यार, बिल्कुल मस्त तो रहना है। पर आइए कुछ डिजीज पढ़ लेते हैं, वरना मन नहीं लगेगा। चैप्टर तो पूरा करना है ना यार। हो एड्स भाई साहब के बारे में पढ़ना है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम बड़ी भारी डिजीज है, बड़ी भारी डिजीज है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है बेटा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको HIV वायरस कहा जाता है। ये एक रेट्रो वायरस है, इसके अंदर RNA जीनोम प्रेजेंट है बेटा। ठीक है। इसकी वजह से जो है अपन को वहाँ पे वायरस इन्फेक्ट करता है और एड्स हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी हो जाता है इम्यून सिस्टम। इस वजह से यहाँ पे बात करें कि एड्स होने की संभावना पूरी हो जाती है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का ये मतलब है कि बाहर से आएगा और अंदर डिजीज करके चला जाएगा बेटा। एड्स जो है अमेरिका के अंदर 1981 के अंदर फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ था। देखा गया था कि एड्स कैसे हुआ था। एड्स तरह तरीके से हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आपने सेक्सुअल कॉपुलेशन कर लिया किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो वहाँ पे हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स का अगर हो गया तो हो सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग। ठीक है, अगर अपन ने कोई ड्रग्स ली है, अपन ने मतलब किसी पेशेंट ने अगर कोई ड्रग्स ली है और उसी इंजेक्शन से किसी को इंजेक्शन लगा दिया और उसको एड्स था, तो निमट गया भाई साहब, फाइल निमट गई वहाँ पे। हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एड्स कब होती है? हाई रिस्क कब होती है? इंडिविजुअल्स विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, एक नहीं बहुत सारे हों, ठीक है, और हर किसी के साथ वहाँ पे सेक्सुअल कांटेक्ट हो बेटा, तो वहाँ पे एड्स होने के चांसेस हैं। ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं कई बार वो नस जो है इंट्रावीनसली ड्रग्स लेते हैं बेटा इंजेक्शन के थ्रू, उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चिल्ड्रन जो है जो कि मदर HIV इन्फेक्टेड हो, वहाँ से चिल्ड्रन बोन हो, उसको चांसेस हैं। और इंडिविजुअल जो कि जो है बार बार वहाँ पे, जैसे कि जिसको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे उनके चांसेस होने के बहुत ज़्यादा हैं बेटा। HIV डज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये छूने से नहीं फैलता। इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, सलाइवा के थ्रू और ब्लड के थ्रू फैलता है बेटा। देर इज अ टाइम लैग बिटवीन, मतलब 5 से 10 साल का एक टाइम लैग होता है। इन्फेक्शन होता है और पहला सिम्टम जब आता है तो उस दौरान अगर पकड़ लिया तो बेटा बच जाएंगे। HIV सबसे पहले बॉडी के अंदर एंटर होता है, मैक्रोफेजेस के पास जाता है और मैक्रोफेजेस वहाँ पे HIV फैक्ट्री की तरह काम करती हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करते हुए बेटा खुद का जो RNA उसको DNA के साथ जोड़ देता है और रेप्लिकेट करने लग जाता है। वायरल DNA जब रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल के DNA के अंदर, और बात करें कि वहाँ पे वायरस के पार्टिकल्स बनने लगते हैं बेटा। HIV जो है फिर आगे जाके हेल्पर T सेल लिम्फोसाइट्स को वहाँ पे इन्फेक्ट करता है और उसकी वजह से वहाँ पे T लिम्फोसाइट्स या T हेल्पर सेल्स का नंबर वहाँ पे घटता जाता है बेटा, और वो B लिम्फोसाइट्स को बता नहीं पाती। इम्यून डेफिशिएंट हो जाता है सिस्टम और इम्यून पावर रेस्पॉन्स वहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाता है, आदमी निमट जाता है बेटा वहाँ पे। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखा रखा है ये HIV वायरस का है। GP120 यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन 120 एनवेलप का प्रोटीन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन है GP41 यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, मैट्रिक्स प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है और लिपिड की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है, उसके अंदर RNA के दो जो है बात करें कि वहाँ पे सेगमेंट प्रेजेंट है बेटा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम भी खुद की ही है, सारी फैक्ट्री खुद के लेके आ रहा है ये तो। HIV इन्फेक्टेड पर्सन जो है माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, अब तो कोई भी, अब तो दुश्मन जो छोटा से छोटा दुश्मन है ना बेटा वो भी आके इन्फेक्ट कर देगा, क्योंकि अब इम्यून सिस्टम जो है डिजेनरेट हो चुका है। डायग्नोसिस ELISA टेस्ट के थ्रू किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ट्रीटमेंट जो है एंटीवायरल ड्रग के थ्रू किया जाता है, पार्शियल इफेक्टिव है। ये सिर्फ उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, मृत्यु तो अंतिम सत्य है बेटा एड्स का। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पीपल को एड्स के बारे में बताएं, उनके इन्फेक्शन के बारे में बताएं कैसे फैल सकता है। हम डिस्पोजेबल जो नीडल से उनको डिस्पोज करें, सिरिंजेस को एक ही बार यूज़ करें एक ही पर्सन पे। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम जो है फ्री में बांटी जाए बेटा। ये जो है ये तो किया हुआ है बेटा ग्रामीण क्षेत्रों में, बात करें विलेजेस के अंदर। मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV से सेफ ब्लड बैंक बनाए वहाँ पे। रेगुलर चेकअप्स HIV के लिए। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स को प्रमोट किया जाए, कॉन्डम्स का यूज़ प्रमोट किया जाए। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, इंट्रावीनस ड्रग्स को वहाँ पे रोका जाए। कैंसर, कर्क रोग, सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है, पढ़ा तो सबने, पर होता क्या है? इट इज एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। कई बार सेल्स अपनी नहीं सुनती, किसी की भी नहीं सुनती, ऐसा कमिटमेंट कर बैठती हैं कि कंट्रोल डिवीजन शुरू कर देती हैं और ट्यूमर बना देती हैं। नॉर्मल सेल्स जो है बेसिकली, नॉर्मल सेल्स क्यों नहीं बनाती ट्यूमर? क्योंकि नॉर्मल सेल्स में एक एक्टिविटी होती है कि जैसे एक की दीवार दूसरे की दीवार से टच करेगी तो आउच, मैं तो बहुत ग्रोथ कर चुकी, अब मुझे और ग्रोथ नहीं करनी, पर उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन। पर सेल्स जो कैंसर सेल्स होती हैं उनके अंदर बात करें कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी खो चुकी होती है, तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन चालू कर देती है बेटा वहां पे।
दो तरह के ट्यूमर होते हैं बेटा, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर की एक खासियत होती है कि ये जहाँ पे हुआ है वहीं पे रहता है, और मेलिग्नेंट ट्यूमर की ये खासियत होती है कि जहाँ का है वहीं नहीं रहता, सब जगह घूमता है। और बेसिकली बात करें तो ये ज़्यादा, ये तो मैं तो कहता हूँ बहुत हार्मफुल है भाई साहब। निमट जाता है, ब्रेन में पहुँच गया तो ब्लड के साथ घूमते घूमते निमट जाएगा आदमी। ठीक है, मेटास्टेसिस जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी मेलिग्नेंट ट्यूमर की होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की ट्यूमर की, ये मेटास्टेसिस होती है और मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर होती है बेटा ये प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ कैंसर अलग अलग तरह के होते हैं। कार्सिनोमा, अगर एपिथेलियल सेल्स का कैंसर हुआ है, जहां भी एपिथेलियल बॉडी मौजूद है वहां पे उनका कैंसर हुआ है तो कार्सिनोमा है। सार्कोमा जो है बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज का, ब्लड का हुआ, ठीक है, बोन्स का हुआ तो ये सार्कोमा हो गया, लिम्फ टिश्यूज का हुआ। मेलेनोमास की बात करें तो ये मेलेनोसाइट्स जो होती हैं अपनी स्किन की, उसका जो होता है कैंसर वो मेलेनोमास होता है। ल्यूकेमिया जो होता है वो ब्लड कैंसर होता है बेटा, और लिम्फोमास जो होता है वो स्प्लीन और लिम्फ नोड्स का कैंसर होता है। आइए देखते हैं कॉजेज क्या है कैंसर के। जब कैंसर के कॉजेज देखे जाते हैं बच्चे तो ये देखा जाता है कि कार्सिनोजेंस जो कैंसर कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजेंस कहा जाता है बच्चे। कैंसर का डिटेक्शन कैसे किया जाता है, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, बायोप्सी के थ्रू। हम क्या करते हैं बायोप्सी में, एक सस्पेक्टेड टिश्यू ऐसा सस्पेक्टेड होता है कि यहाँ पे कैंसर हुआ, उसको थिन सेक्शन के अंदर काट दिया जाता है और स्टेनिंग करके एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे बेटा। अगर ल्यूकेमिया हुआ है, ब्लड कैंसर, तो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज की जाती हैं टिश्यू और ब्लड की और बोन मेरो की। पता लगाया जाता है कि वहाँ पे इंक्रीज्ड सेल काउंट एनॉर्मसली इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे ट्यूमर है। रेडियोग्राफी जैसे कि एक्सरे के थ्रू, सिटी स्कैन के थ्रू, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी के थ्रू, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू हमें पता लगाया जाता है। एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है कि अगर ये कैंसर हुआ है तो ये एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर पक्का मिलेंगी मिलेंगी, तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, अगर एंटीबॉडीज मिल रही तो ये कैंसर हुआ है। टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू डिटेक्ट जीन्स रिलेटेड टू कैंसर, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सम कैंसर्स। ठीक है, कुछ जीन्स वहां पे अगर मौजूद हैं जो कैंसर कर सकती हैं फ्यूचर में आके, तो उन जीन्स का पता लगाया जा सकता है बेटा। सर्जरी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, सर्जरी की जाती है, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी का यूज किया जाता है, ट्यूमर सेल्स को रेडिएशन के थ्रू वहां पे लीथली काट दिया जाता है, ठीक है, कीमोथेरेपी की जाती है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है और इनका साइड इफेक्ट होता है जैसे कि हेयर लॉस, एनीमिया। इम्यूनोथेरेपी की जाती है, द पेशेंट्स आर गिवन सब्सटेंसेस कॉल्ड बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज मॉडिफायर्स, अल्फा इंटरफेरोन दिए जाते हैं उनको जो उनके इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स करते हैं और बार बार उनको जो है जनरेट करते हैं कि एंटीबॉडीज बनाओ ताकि इस ट्यूमर को तोड़ा जा सके बेटा। और इन तीनों का कंबाइंड बेसिकली जो एक से नहीं होता काम, कंबाइंड थेरेपी की जाती है, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी और बात करें कीमोथेरेपी को कंबाइंड थेरेपी कहते हैं बेटा। सारे कैंसर, मोस्ट ऑफ द 90% कैंसर जो तीनों को मिला के वहां पे किए जाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस। एचआईवी किसको अटैक करता है, बी सेल्स को, हेल्पर टी सेल्स को, किलर सेल टी सेल्स को या पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियोसाइड्स को? मेनली वो जो अटैक करता है वो हेल्पर टी सेल्स को करता है बेटा वहां पे। एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एनालिसिस नहीं होता, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एंटीबॉडी नहीं होता, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है, बिल्कुल यही आंसर है, सी ऑप्शन। द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड, यही प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेलिग्नेंट ट्यूमर की, और क्या कहलाती है बेटा, वो मेटास्टेसिस कहलाती है। फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। कैंसर कॉजिंग जीन्स आर नोन एज, जो जीन्स कैंसर करती हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑन्कोजीन्स, कार्सिनोजेंस, ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजेंस या म्यूटाजेंस? ऑन्कोजीन्स कहलाती है बेटा वो जीन्स, ठीक है। मेथड ऑफ कैंसर डिटेक्शन बाय एग्जामिनिंग सस्पेक्टेड टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप, काट के और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना, एंडोस्कोपी तो नहीं होती, ऑटोप्सी नहीं होती, माइक्रोस्कोपी बायोप्सी होती है बेटा वो, ऑप्शन फोर्थ। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ड्रग्स का और अल्कोहल का अब्यूज कैसे मिसयूज होने लगा है, पहले देखते हैं। ड्रग्स तरह तरह की होती हैं, ट्रैंकुलाइजर्स के नाम से मौजूद है जो कि सिडेटिव होती हैं, ठीक है, डिप्रेसेंट का काम करती हैं, नींद लाती हैं आदमी के अंदर, सुला देती हैं उसको। ओपिएट नार्कोटिक्स होती हैं जो पेन किलर का काम करती हैं। कुछ स्टिमुलेंट्स होती हैं जैसे कि कोकेन और हेलुसिनोजेंस होते हैं बेटा। यहाँ पे अलग अलग तरह की ड्रग्स होती हैं, आइए देखते हैं बारी बारी से कौन सी ड्रग क्या काम करती है बॉडी के अंदर। सेडेटिव्स की बात करें, ट्रैंकुलाइजर्स की बात करें जो कि डिप्रेसेंट के कॉमनली नाम से जानी, सुलाती हैं आदमी को, शांत करती हैं उसको, नींद लाती हैं उसके अंदर, ये डिप्रेस करती है ब्रेन एक्टिविटी को। सेडेटिव्स जो है बेटा ये कामनेस आती, रिलैक्सेशन का, बिल्कुल आत्म सुख की, आत्म आनंद की प्राप्ति होती है, इससे नींद आने लगती है। हाई डोजेज जो है स्लीप लेके आती हैं, स्लीपिंग पिल्स के अंदर भी होती हैं बेटा। एग्जाम्पल है बारबिचुरेट्स जिनको स्लीपिंग पिल्स के अंदर होती है। ट्रैंकुलाइजर्स लोअर टेंशन एंड एंग्जाइटी विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, नींद तो नहीं आएगी पर दिमाग को रिलैक्स कर देंगे बिल्कुल ये, ठीक है, जैसे कि बेंजोडाइएज़ेपाइंस जो होती हैं, ठीक है,
ये बार्बिचुरेट्स होती है बेटा, इस तरह की ड्रग्स होती है यहाँ पे जो कि दिमाग को रिलैक्स कर देंगे, डिप्रेस कर देंगे दिमाग को। ये पेन किलर्स, ओपिएट नार्कोटिक्स के अंदर आती है, पेन किलर्स आती है बेटा। ये बाइंड होती है, स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं अपने ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बेटा, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर उन जो है रिसेप्टर से जाके ड्रग्स बाइंड होती हैं तो डिप्रेसेंट और एनाल्जेसिक का काम करती हैं। मतलब एक तो नींद लाएंगी, उसके अलावा शांत कर देंगे दिमाग को, उसके अलावा दर्द जो होगा उसको कम कर देगी। पेन किलर्स के अंदर लेजर पेन होता है, पेन को कम करती हैं, टेंशन को रिड्यूस करती हैं, बेचैनी को कम करती हैं, बीपी को लो करती हैं, रेस्पिरेटरी रेट को भी लो कर देती है, शांत कर देती है इंसान को, ठीक है, और उसको नशा होने लगता है। ओपियम और उसके डेरिवेटिव्स, जैसे कि एग्जांपल इसका ओपियम और उसके ओपियम बेटा अफीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओपिएट्स और ओपियोइड्स जो होती हैं, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपरोस सोम्निफेरम। ये अफीम का पौधा है बेटा, पेपरोस सोम्निफेरम इसका बायोलॉजिकल नेम है, और पॉपी प्लांट इसको बोलते हैं कॉमनली। इससे ओपियोइड ड्रग निकला, एक चीरा लगाया जाता है, एक सफेद तरह का ब्लैक वहां पे हो जाता है, वो उसको जो है अफीम को इकट्ठा किया जाता है, फिर ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है बेटा अफीम को, काला सोना। ओपियम डेरिवेटिव्स यहाँ पे मॉर्फिन को बेटा यूज किया जाता है सर्जरी के अंदर। जब सर्जरी की जाती है तो पोस्ट सर्जरी पेन बहुत ज्यादा होता है भैया, तो वहां पे मॉर्फिन के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं पेन किलर के रूप में। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है, सेडेटिव, नींद लेके आता है बेटा। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट के लेटेक्स से निकाला जाता है, सर्जरी के दौरान काफी यूजफुल होता है। ब्राउन शुगर, काफी स्मगलिंग होती है ब्राउन शुगर की। हेरोइन जो होता है बेटा, डाइएसिटाइल मॉर्फिन और स्मैक जिसको अपन बोलते हैं, हेरोइन और स्मैक एक ही बात है बेटा। मोस्ट डेंजरस होती है, व्हाइट कलर की होती है बेटा, ठीक है, और कड़वी होती है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड में होती है। प्रोड्यूस्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दोगे, एसिटाइल ग्रुप जोड़ दोगे तो आपको हेरोइन वहां पे मिल जाएगी। डेप्रेसेंट होती है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर लेती है। स्नॉटिंग, खींच के ली जाती है या फिर इंजेक्शन के थ्रू भी ली जाती है बेटा। एक और होती है कोडीन, माइल्ड एनाल्जेसिक है, कफ सिरप के अंदर यूज की जाती है बच्चों को सुलाने के लिए, छोटे बच्चों को सुलाने के लिए। स्टिमुलेंट की बात करें बेटा, जो जगह देती है, सोते हुए को भी जगह देती हैं, वो है स्टिमुलेंट्स। ये सीएनएस ब्रेन पे जाके डायरेक्ट स्टिमुलेट करती हैं उसको, जैसे कि कैफीन कॉफी के अंदर होती है बेटा। ये क्या करती है कि जैसे कॉफी पीते नींद खत्म हो जाती है ना, चाय पीते नींद खत्म हो जाती है, तो बस उसका ये काम होता है, स्टिमुलेट करती है इंसान को, सोए तो जगह देती है। बिल्कुल बात करें अपन, कार्डियक स्टिमुलेंट होती है कोकेन, एम्फेटामाइंस, ठीक है, ये सब जैसे खींचोगे तो आदमी बिल्कुल जग जाता है, आंखें उसकी खुल जाती है बिल्कुल। एम्फेटामाइंस एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड मिसयूज्ड बाय सम एथलीट्स, एथलीट्स इसको मिसयूज करते हैं, थकते नहीं कभी भी, स्टिमुलेंट को यूज करने से कभी थकते नहीं है वो। कोका एल्कलॉइड्स, कोकेन मेनली, या कोक या क्रैक, इस तरीके से होती है बेटा, स्नॉटिंग की तरह यूज की जाती है। ये ले नहीं रहा, बस पिक्चर है, ये बताया जा रहा है कि इस तरह से खींची जाती है बेटा। ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, एरिथ्रोजैलम कोका एक प्लांट है, उससे ऑब्टेन की जाती है। इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन जो है वो क्या करता है, डिप्रेसेंट का काम करता है, रिलैक्स करता है न्यूरल कंट्रोल को, ये रिलैक्स नहीं होने देती उसको, डोपामिन के जो है उसको रिलैक्स नहीं होने देती और बार बार स्टिमुलेट करती है, वहां पे जगा रहता है बिल्कुल रात भर। कोकेन इज यूजुअली स्नॉटेड, खींच के ली जाती है बेटा नाक से। स्टिमुलेट सीएनएस प्रोड्यूसिंग यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी, बिल्कुल ऐसा आदमी ऐसा हो जाता है बिल्कुल, हाँ रब्बा जन्नत की प्राप्ति, अब तो बस दिन भर जगा लो, रात भर जगा लो, मैं बिल्कुल सब कुछ काम कर दूंगा बेटा। एक्सेसिव डोजेस कॉजेज हेलुसिनेशंस, ज्यादा डोज लोगे तो हेलुसिनेशन हो जाएगा, दिमाग पे चढ़ जाएगी, ये होता है। हेलुसिनेशंस क्या होते हैं बेटा, ये कलरफुल हेलुसिनेशंस, बिल्कुल घूमता है और उसको भाई साहब पूछो मत, सारी दुनिया रंगीन दिखाई देती है। चेंज थॉट्स, दिमाग के चेंज बदल जाता है, तू ही मेरा दुश्मन भी बैठ जाए तो वही उसका भाई हो जाता है बेटा वहां पे, ठीक है। फीलिंग्स एंड परसेप्शंस सब बदल जाता है। प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, एट्रोपा बेलेडोना एंड धतूरा, ये जो है बेटा प्लांट, ये बेसिकली हेलुसिनोजेंस का काम करते हैं। एग्जांपल्स फॉर हेलुसिनोजेंस मैक्सिलाइन, साइलोसाइबिन, कैनाबिनॉइड्स काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। एलएसडी, ये काफी यूज किया जाता है बेटा, एलएसडी और कैनाबिनॉइड्स काफी यूज किए जाते हैं। कैनाबिनॉइड्स आपको दिखा रखे हैं, दे इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स इन ब्रेन के अंदर होता है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, तो कैनाबिनॉइड जब लेंगे बॉडी के अंदर तो वो ब्रेन में जाके एक्ट करेंगे। नेचुरल कैनाबिनॉइड आपको कैनाबिस सटाइवा, ये हेम्प प्लांट है, इसके थ्रू मिल सकता है, ठीक है। उसके फ्लावर टॉप, लीव्स, उसका रेजिन, ये सब अलग अलग बनाने के काम आते हैं। फ्लावर टॉप जो है वो भांग बनाने के काम आते हैं, लीव्स गांजा बनाने के काम आती है बेटा, और रेजिन जो है चरस और मैरिजुआना बनाने के काम आता है।
तो ये सब जो ड्रग्स है ना, ये कैनाबिस सटाइवा प्लांट से बनती है। भांग हुई, गांजा हुआ, चरस हुआ, marijuana हुआ, जनरली टेकन इसको इनहेलेशन किया, ओरल इंजेक्शन। भांग तो ऐसे ही खा सकते हैं बेटा अपन, और अपन मतलब खानी नहीं है नालायक हो, है ना, जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, या फिर खींच के ले सकते हैं अपन, जैसे कि चरस वगैरह है या गांजा वगैरह है, ठीक है। अफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे वहाँ पे काफ़ी इफेक्ट करता है बेटा। ये हशीश है, मैरिजुआना है। स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल, ये का स्ट्रक्चर होता है, 2 हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल है। तो ये ड्रग्स की बात करी बेटा अपन ने यहाँ पे। अब अल्कोहल की जो बात करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे, देखेंगे अल्कोहल किस तरह से हार्म करती है, कहाँ इफेक्ट करती है और क्या चीजें वहां पे लेके आती है। ड्रग्स देखिए अपन ने पूछे हुए क्वेश्चन है, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ड्रग्स से, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना अपन को। और ये बातें करिए अपन ड्रग्स के बारे में, बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।